हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच के बारे में। अप्रोच क्या है, कैसे किया जाता है, क्या तरीके हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैं अपना खुद का अप्रोचिंग का फंडा आपको बताने वाला हूं, जो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में काफ़ी टाइम से फॉलोअप किया और आज एक अच्छे लेवल पे जा चुका हूं। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा कि अप्रोच का क्या फंडा होता है, कैसे कैसे आपको अप्रोच करनी होती है और साथ ही साथ में कैसे आपको फॉलो अप भी लेना होता है, क्योंकि दिस इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर अप्रोचिंग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें अप्रोचिंग, तो अप्रोचिंग का मतलब सीधा सा होता है किसी को अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाना, यानी कन्वर्सेशन के माध्यम से कैसे भी आप पहुंचा सकते हो उसे। अपने बातों को दूसरे के पास पहुंचाना ही आपका अप्रोचिंग कहलाता है। अप्रोचिंग के बहुत टाइप होते हैं, लाइक डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का ये मतलब होता है कि आप डायरेक्टली आप सामने वाले को बोल रहे हो, जिसे आपने फ़ोन लगाया है या तो जिससे आप बात कर रहे हो, कि आप उसे डायरेक्ट अपने काम के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। तो ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम किसी भी पर्सन को ये बोलते हैं कि हमारे पास एक काम है, आपकी नज़र में कोई है जो आपका बहुत ही ख़ास है, तो आज हमारे यहाँ कुछ वैकेंसी है, अगर आपका कोई ख़ास है तो आप उसे लगवा सकते। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, मतलब घुमा के देना, जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, गैलवे की भाषा में, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर बात करें नेक्स्ट है जिग जैग अप्रोच, ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं जिग जैग अप्रोच। ये काफ़ी अच्छा अप्रोच माना जाता है, हाँ, पर ये भी एक अच्छा अप्रोच है। इस अप्रोच में होता क्या एक्चुअली, इस अप्रोच में एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि हम अप्रोच तो करते हैं, हमारा टारगेट होता है सामने वाला पर्सन जिसको हमने कॉल लगाया है। हम डायरेक्ट उसी को चाहते हैं कि वो हमारे काम को एक बार एटलीस्ट देखे तो सही, लेकिन हम उसे डायरेक्ट ऐसे नहीं देते कि नहीं हमारे पास काम है। क्यों? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, सामने वाला गेस्ट आप कम पढ़े लिखे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। एज क्राइटेरिया, हो सकता है आपकी एज कम हो, सामने वाले की एज ज़्यादा हो। तो इस सिनेरियो में हम जिगजैग अप्रोच करते हैं। जिगजैग मतलब घुमा के ही देते हैं, जैसे इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, सेम तरीका वही है। हम जिगजैग मतलब कि इनडायरेक्ट अप्रोच की तरह ही जिगजैग अप्रोच भी करते हैं। हम सामने वाले को यही बोलते हैं, आपकी तरह कोई होनहार, कोई पढ़ा लिखा, अगर हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है जो कि अभी जल्द ही स्टार्ट हुआ है, अगर है तो आप मुझे बताओ। मे भी पॉसिबल है, अगर वो काबिल होगा तो यहाँ पे वो काम करेगा, उसका इंटरव्यू होगा, वो क्रैक करके अच्छा खासा पैसे कमा सकता है। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? सामने वाला पर्सन। अगर सामने वाला पर्सन 10,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, अगर आप सामने वाले को बोलोगे कि 15-20,000 बहुत ही आराम से कमा सकता है, तो सामने वाला ऐसा बोल देता है कभी कभी कि दूसरे को तो छोड़ो, मुझे ही बताओ, मुझे ही करना है। तो इसे बोलते हैं जिग जैग अप्रोच। मे बी आपके भाषा में जिग जैग अप्रोच जो है वो दूसरा हो सकता है, यानी डिफरेंस हो सकता है, माय ओपिनियन, मेरे विचार से। ये है अप्रोच के फंडे। अगर हम बात करें मैं क्या पर्सनली फॉलो करता था, तो स्पेशली अगर पर्सनली की बात की जाए तो हमने भी काफ़ी, ये जो तीनों फंडे मैंने अप्रोच के बताए, ज़्यादातर मैंने तीनों फंडे को फॉलो किया है और ज़्यादातर तो डायरेक्ट अप्रोच ही फॉलो किया जाता था। डायरेक्ट सामने वाले को डायरेक्ट काम दो, उसके नीड को पहचानो और डायरेक्ट काम के बारे में बताओ, उसको अच्छा लगेगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कुछ फंडे थे जो कि हमने फॉलो किया। मे बी पॉसिबल अगर आप भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल।
आप ज़रूर अपने टारगेट को, जो भी आपने टारगेट बनाया होगा उसको अचीव करेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप इस अप्रोच को इस तरीके से फॉलो करेंगे तो यू डेफिनेटली योर अचीव योर गोल, आप डेफिनेटली आप पास होंगे। मीन्स जो भी आपका टारगेट है, जो आपका डेस्टिनी है, आप उसे अचीव करेंगे। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन कमेंट बॉक्स। अगर आप कुछ भी पूछते हो तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में ही देने का। जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हो। जेन्युइन अगर सवाल रहेगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।